नमस्कार छात्रों, हम महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रमानुसार कुमार संभव के प्रथम सर्ग के अंतर्गत हमने अब तक महादेव की भावी पत्नी पार्वती के जन्म के विषय में, हिमालय के वर्णन के विषय में और पार्वती की युवावस्था के बारे में अध्ययन किया। हमने कुछ श्लोक पढ़े। हमने कालिदास के श्लोकों में हिमालय के वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का पूर्ण चित्रण देखा, जहाँ पर चारों ओर बर्फ जमी हुई है और फिर भी वो रमणीय स्थान लग रहा है। इसके बाद श्लोक संख्या 50 में हमने देखा कि जो देवर्षि नारद हैं वो कभी हिमालय के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर पार्वती को देखकर ये कहते हैं कि निश्चित ही ये कन्या महादेव जो शिव है उनके आधे शरीर का हरण करेगी, अर्थात वो निश्चित रूप से उस शिव की पत्नी होगी। ऐसी भविष्यवाणी देवर्षि नारद करते हैं। अब आगे, गुरु प्रगल्भेऽपि वयश्चतुर्वर्षस्थो निवृत्त्यान्यवाराभिलाष ऋते कृशानुर्नहि मन्त्रपूतमर्हन्ति तेजांश पराणि हव्यम्। क्या कहा? इसका अन्वय कहता है कि गुरु उस गुरु नारद के पिता समान जो नारद के कहने पर, अतः कहने पर, अश्या प्रगल्भे वयसी, इस पार्वती को प्रगल्भे वैसी अपि यानी युवावस्था प्राप्त हो जाने पर भी, युवती हो जाने पर भी, निवृत्त्या अन्य वराभिलाष, अन्य वर की अभिलाषा से निवृत्त हो गए थे। यानी नारद के कह देने पर जो पिता हिमालय हैं उन्होंने युवती होने पर भी पार्वती के लिए अन्य वर की अभिलाषा को निवृत्त हो गए, यानी अन्य वर की खोज ही नहीं की, दूसरे पति के लिए खोज ही नहीं की, क्योंकि स्वयं देवर्षि ने कहा था कि ये निश्चित रूप से उसकी पत्नी होगी, तो इसलिए अन्य वर्ग की उन्होंने अभिलाषा ही नहीं की। तस्थौ, इसलिए ऐसा रहे वो, तो मंत्रपूतम हव्यम कृशानो, क्योंकि मंत्र पूर्वक दी गई हवि जो आहुति है, कृशानो ऋते, यानी कृशान का मतलब होता है अग्नि, अग्नि के समान अपराणी तेजांशी न अर्हन्ति, यानी मंत्र पूर्वक दी हुई आहुति का जो ग्रहण है वो अग्नि देव के अतिरिक्त अन्य कोई तेज प्राप्त कर ही नहीं सकता। मंत्र पूर्वक दी गई जो आहुति है उसका ग्रहण अग्नि के अतिरिक्त अन्य तेज नहीं कर सकता, इसलिए ये मंत्र पूर्वक दी गई अग्नि का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ पार्वती, और अग्नि के रूप में कौन है? महादेव शंकर। तो जो मंत्र पूर्वक आहुति है, मंत्र पूर्वक जो पवित्र की हुई जो पार्वती है, वो महादेव के अलावा किसी की और की हो ही नहीं सकती, ये कहने का तात्पर्य है। दोबारा इसका श्लोक वाचन करें। गुरु प्रगल्भेऽपि वयस्तोष्यास्तस्थौ निवृत्तान्यवराभिलाष ऋते कृशानुर्नहि मन्त्रपूतमर्हन्ति तेजांश पराणि हव्यम्। मंत्रपूतम का अर्थ यहाँ पे लिया कि मंत्र पूर्वक। ऋते का मतलब बिना, ऋते का मतलब बिना। आगे देखें, अयाचितारं नहि देवदेवमद्रि श्रुतां ग्राहयितुं शशाक अभ्यर्थनाभंग भयेन साधुर्माध्यस्थ्यमीष्टेऽप्यवलम्बते अर्थे। अद्रि का अर्थ क्या हुआ? हिमालय ने अयाचितारम, याचना न करने वाले, अयाचितारम, याचना न करने वाले, देवदेवम, शंकर जी से, स्वयं महादेव से, सुताम ग्रहायतुम न शशाक, पुत्री को ग्रहण करने के लिए
न शशाक, उत्साह नहीं दिखाया। हिमालय है, उसने याचना न करने वाले उस शंकर जी से अपनी पुत्री को ग्रहण करने के लिए निवेदन करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने पत्नी को ग्रहण, मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लो, ऐसा उत्साह उन्होंने स्वयं शंकर के लिए नहीं दिखाया। क्यों? साधु अभ्यर्थना भंग भयेन, जो साधु सज्जन लोग हैं, अभ्यर्थना भंग भयेन, प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने के डर से, इष्टे अभी अर्थे, अभिष्ट कार्य के प्रति भी माध्यस्थम अवलंबते, उदासीन बने रहते हैं। यानी सज्जन लोग प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने के भय से अत्यंत इच्छित कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि विवाह की इच्छा से याचना न करने वाले शंकर जी से अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि तो सज्जन लोग हैं कि अपनी प्रार्थना को अस्वीकृत हो जाने के भय से इच्छित कार्यों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। अर्थात हिमालय को डर था कि कहीं देवादिदेव शिव उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देंगे, इसी डर से उसने शिव से प्रार्थना नहीं की। पुनः देखें इसका, अयाचितारं नहि देव देव मद्रिहि सुतां ग्राहयितुं शशाक अभ्यर्थनां भंग भयेन साधुं माध्यस्थ्यमिष्टयाप्यवलंबते अर्थे। शशाक का अर्थ या उत्साह दिखाना, न नहीं, उत्साह नहीं दिखाया। आगे, यदैव पूर्वे जनने शरीरं शादक्षिरोषात् सुदती ससर्ज तदा प्रवृत्त्येव विमुक्तसंगः पतिः पशूनां परिग्रहो भूत। पतिः पशूनां परिग्रहो अभूत। क्या कहा कि सुदती, सुदती का मतलब पार्वती, शोभन दंता, सुदती जिसके दंत शोभन सुंदर हो, शोभना दंता यस्या सा सुदती। सुदती, यहाँ पार्वती का पर्यायवाची दिया सुदती, क्या मतलब सुंदर दांतों वाली, सा वो पार्वती। सुंदर दांतों वाली जो पार्वती है, पूर्वे जनने, पूर्व जन्म में, यदा दक्ष रोषात शरीरम ससर्ज, जब से पिता दक्ष के क्रोध से शरीर को त्यागा है, तदा प्रवृत्ति, तभी से लेकर के, पशुनाम पति, जो पशुपति महादेव शिव हैं, विमुक्त संग, विषय वासना का जिन्होंने त्याग कर दिया है, विमुक्त संग, वासनाओं जिसने त्याग कर दिया है, ऐसा होते हुए अपरिग्रह अभूत, अपरिग्रह हो गए हैं, अपत्नीक हो गए हैं। कहने का मतलब कि शिव ने विषय वासना का परित्याग करके दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया, अपरिग्रह अभूत, यानी पत्नी विहीन हो गए, दूसरी पत्नी से या दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। पूरा अर्थ देखें कि सुदती सा पूर्व जन्म यदा दक्ष रोषात शरीरम ससर्ज, यानी जब पार्वती ने पूर्व जन्म में पिता दक्ष पर क्रोध से शरीर को त्यागा था, तदा प्रवृत्ति, तभी से लेकर के, पशुनाम पति, जो पशुपति शिव है, विमुक्त संग, विषय वासना से विमुक्त हो गए थे, परित्याग कर दिया था विषय वासनाओं का, अपरिग्रह अभूत, तभी से वो अपरिग्रह हो गए, दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया। आगे, अब महादेव कहाँ पर रहते हैं, उस स्थान का क्या विशेषता है, उस स्थान की प्रकृति कैसी है, ऐसा चित्रण हमारे सामने महाकवि कालिदास आगे आने वाले श्लोक में दे रहे हैं। महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, आओ जानते हैं। शकृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहो क्षतदेवदारुः प्रस्थं हिमाद्रे मगना विशन्धि प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगना विगन्धि किंचित कोणत्किन्नरमध्युवास किंचित कोणत्किन्नरमध्युवास। क्या कहा, कृतिवासा, कृति का तात्पर्य अजिनम, चर्म, कृति चमड़ा,
गज चरम को वास बनाने वाले, गज चरम को धारण करने वाले, यतात्मा जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जितेंद्रिय, सह शिव जी वो शंकर महादेव, तपसे तप करने के लिए, गंगा प्रवाहोक्षित देवदारू, गंगा के जल प्रवाह से उक्षित देवदारू, उस गंगा के जल प्रवाह के द्वारा सिंचे हुए देवदारू के पेड़, मृगनाभिगंधी कस्तूरी मृगों की सुगंधी, कुणत किन्नर, और किन्नर जहाँ मिथुन किन्नर जो जोड़ा वो जहाँ गान करते हैं, ऐसे किंचित हिमाद्रे, ऐसे किसी हिमालय के प्रस्थम शिखर पर अद्युवास रहा करते थे, जहाँ स्वयं महादेव रहते थे। महादेव जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान की विशेषता बताई जा रही है, उस जगह की विशेषता बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है? तो कृतिवासा, ये भगवान शिव का पर्यायवाची कहा, उसका विशेषण बताया कि कृतिवासा गज चर्म को धारण करने वाले, यतात्मा जितेंद्रिय जो शिव है, तपसे तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए, गंगा प्रभावोक्षित देवदारू, गंगा के जल प्रवाह से सिंचे हुए देवदारू के पेड़, मृगनाभिगंधी कस्तूरी मृगों की सुगंध से युक्त, और कुणत किन्नर किंचित, और जहाँ किन्नर युगल गाया करते हैं, ऐसे हिमाद्र है, ऐसे किसी हिमालय के प्रस्थम अद्युवास है। प्रस्थम का अर्थ हुआ प्रस्थ, ये शिखर के रूप में, प्रस्थम शिखर पर अद्युवास रहा करते थे, ऐसे किसी हिमालय के शिखर पर रहा करते थे भगवान शंकर। मृग नाभि के गंधी कहते हैं, जो कस्तूरी जो मृग होता है उसकी जो नाभि के अंदर सुगंध आदि रहती है, तो वो स्थान था देवदारू के वृक्षों से, और उस मृग जो है कस्तूरी मृग उसकी सुगंध से व्याप्त था, और जहाँ पर किन्नर है, जो किन्नर के जोड़े हैं, जो वहां पर गीत गाया करते थे, ऐसा कहा। आगे, गणानमेरु प्रसवावतंसा भूर्जत्वच स्पर्शवतिर्दधाना मनशिलावेक्षुरिता निषेदुः शैले नद्धेषु शिलातलेषु। अब महादेव के जो गण हैं वो कहाँ रहते थे? कहा गणाहा, शिव जी के जो गण हैं वो नमेरु प्रसवावतंसा, नमेरु के जो प्रसव हैं पुष्पों को, नमेरु प्रसव आवतंसा यानी नमेरु के उन पुष्पों को धारण करने वाले नमेरु के पुष्प धारण कर, और क्या कहा? स्पर्शवती भूर्ज त्वच दधाना, स्पर्शवती मुलायम, भूर्ज त्वच भोजपत्रों को धारण कर,